एक तरफ इजराइल और हमास के बीच लंबे वक्त से जंग जारी है। इस बीच ईरान ने ये कहकर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है कि वो इजराइल से बड़ा बदला लेगा। दरअसल 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के वरिष्ठ कमांडर जनरल मोहम्मद रिजा जाहिदी और उनके डिप्टी समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से कहा कि वो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं ईरान की धमकी के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में कूद पड़ा है। ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने वॉरशिप इजराइल भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डिवाइड लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों का कहना है कि ईरान में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का मूवमेंट देखा गया है। एक शख्स ने कहा कि ईरान को 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें तैयार करते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि ईरान अपनी सीमा के अंदर से इजराइल पर हमला करेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान अपनी जमीन से ही हमला करने के लिए मिसाइलें तैनात कर रहा है या इजरायली अमेरिकी हमले से बचने के लिए तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान अगले 2 दिन में इजराइल पर हमला कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से हमले का प्लान साझा किया गया है। वो इसके मुमकिन असर का आकलन कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा है कि अभी फैसला फाइनल नहीं किया गया है। वहीं इजराइल अपने उत्तर और पश्चिमी दोनों हिस्सों में ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। 6 अप्रैल को इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहे ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो इजराइल और उनके मसले के बीच न आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा था कि वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसे। अगर आप चाहते हैं कि हमले में आपको नुकसान ना हो तो मामले से दूर रहें। जाहिर है ईरान इस बार इजराइल के साथ साथ अमेरिका को खुली चुनौती देता दिख रहा है। बता दें कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का सहारा लिया है। अब अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी, जिसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इधर दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत समेत 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।